एक रिलेशनशिप ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब पार्टनर बातचीत करने के लिए एफर्ट्स ही नहीं डालता है। अगर आप भी एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डालते हो पार्टनर से बातचीत करने के लिए, आप पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा याद करते हो और यही आपकी उम्मीद है कि आगे वाला इंसान भी आपको याद करे या एफर्ट्स डाले आपसे बातचीत करने के लिए, तो आज मैं आपको 3-4 ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको ज़रूर आज से ही फॉलो करनी चाहिए अगर आप एक रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट और अटेंशन चाहते हो तो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। रिलेशनशिप में मानो या मत मानो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है आपकी वैल्यू और आपकी रिस्पेक्ट। लेकिन जाने अनजाने में हम हमारी इमेज को खुद ही खराब कर देते हैं। पार्टनर के सामने हम अपने आप को ऐसे बना देते हैं जैसे हम कितने ही लाचार और बेबस हैं। दरअसल यही सच्चाई है कि हमें लगता है कि जितना हम खुद को कमज़ोर बनाएंगे, पार्टनर हमें उतना ज़्यादा अटेंशन देगा, या सच में हम बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं और खुद की इमेज को हम बहुत ज़्यादा खराब कर देते हैं। हम हमारी पर्सनालिटी पर ध्यान नहीं देते हैं, हमारी इमेज को ऐसा बना देते हैं कि हम काफ़ी ज़्यादा दुखी है, लाचार है, इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है, चारों तरफ से हम दुखी है, हम कहीं से भी खुश नहीं होते हैं। यानी कि हम अपने आप को कमज़ोर बनाते चले जाते हैं एक रिलेशनशिप में, और ये भी उम्मीद लगाए बैठते हैं कि पार्टनर ये सब देखकर हमें अटेंशन देगा। लेकिन एक सच्चाई मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी इमेज बिल्कुल ऐसी है कि आप काफ़ी ज़्यादा लाचार, दुखी, बेबस हो, तो पार्टनर आपसे सबकॉन्शियसली डिटैच हो जाएगा। इंसान का यही माइंडसेट भी होता है कि वो दुख से दूर भागता है और खुशी में आगे आता है। इसीलिए अगर आपने बस अपने आसपास दुख ही दुख बना के रखा है, तो यकीन करो आपको ये महसूस होने लगेगा कि पार्टनर अब आपसे दूर जा रहा है। आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, इस बात से पार्टनर को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। पहले फ़र्क पड़ता था क्योंकि पहले रिलेशनशिप नया था, अटैचमेंट ज़्यादा थी। लेकिन समय के साथ साथ रिलेशनशिप में अटैचमेंट ख़त्म होने लगती है या फिर कम होने लगती है, और फिर उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दुखी हो, आप खुश हो। इसीलिए आपको अपने लाइफ में सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे, ओवरऑल पर्सनालिटी पे, हैप्पीनेस पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए, या फिर ध्यान देना होगा, तभी पार्टनर आपको अटेंशन देगा। अगर आप अपने लाइफ में ग्रोइंग स्टेज में हो, इमोशनली स्ट्रांग हो, तो यकीन करो पार्टनर आपको अटेंशन देगा। लेकिन दुखी हो तो पार्टनर दूर भागेगा। और अगर आप अटैचमेंट और डिटैचमेंट के कंसेप्ट को समझ जाओगे, तो यकीन करो एक रिलेशनशिप में आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में कहा था कि समय के साथ अटैचमेंट कम हो जाती है या फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आपने भी ये कई बार महसूस किया होगा, लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी आपको पता है? मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है ना, अगर आपकी इच्छा है पार्टनर से बात करने की, और उस वक्त अगर आप पार्टनर से बात करते हो और आपकी बातचीत होती है, तो इससे आपकी अटैचमेंट बढ़ेगी। लेकिन अगर पार्टनर की इच्छा नहीं है आपसे बातचीत करने की, और आप बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो, पार्टनर भी आपसे ज़बरदस्ती बातचीत कर रहा है, तो पार्टनर की अटैचमेंट कम होने लगेगी। यानी कि जब इच्छा होती है और बात होती है तो अटैचमेंट बढ़ती है, और जब इच्छा नहीं होती है और फिर भी बात होती है तो अटैचमेंट कम होने लगती है। इसलिए आपने कई बार देखा भी होगा कि पार्टनर जब भी ज़बरदस्ती बात करता है ना, तो आपको अटेंशन नहीं देता है, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करने लगता है, फाइट करने लगता है। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा ही नहीं है, बस वो इस कॉन्वर्जेशन को एंड करना चाहते हैं, वो इस बातचीत को एंड करना चाहते हैं और अपने लाइफ में दूसरे काम पर ध्यान देना चाहते हैं। अब इसी वजह से वो फाइट करने लगते हैं, वो रिएक्ट करने लगते हैं, और अलग अलग तरीके से आपसे दूर जाने के बहाने ढूंढते हैं। इसीलिए आपको कभी भी पार्टनर से उस वक्त बातचीत नहीं करनी चाहिए जब पार्टनर की इच्छा नहीं है, जब पार्टनर का ध्यान नहीं है, या फिर पार्टनर के रिएक्शंस अच्छे नहीं हैं। आपने कुछ भी बोल दिया तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, उस वक्त ना आपको दूरी बना लेनी चाहिए, उस बात को वहीं पर एंड कर देना चाहिए। अगर आप नहीं करोगे, क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। वो फाइट करके एंड कर देंगे और फाइट के बाद उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, और आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ते रहेगा क्योंकि आपकी इच्छा हो रही है। अब कई बार आपको अपनी इच्छा पर कंट्रोल करना होगा।
अगर आप बस अपनी इच्छा के ही हिसाब से चलने लगोगे तो फिर कई बार क्या हो जाएगा ना कि आप इस रिलेशनशिप में हैप्पीनेस ढूंढने की ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश करोगे और आप ज़रूरत से ज़्यादा दुखी भी रहोगे। यही एक सच्चाई भी है, इसलिए इस बात को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझो। तीसरी बात, अपने साइड से कभी भी उन्हें उस वक्त अटेंशन मत दो जब वो कोई गलती करते हैं। यही आपको समझना है। जब भी आपके और उनके बीच में फाइट होती है और गलती उनकी होती है, मान लीजिए कि उनके साइड से कोई गलती हुई है, उन्होंने गलत तरीके से आपसे बात कर ली, अच्छे से बात नहीं की, उन्होंने अब्यूज़ आपको कर दिया, या फिर आपको वो कुछ तरीके से उन्होंने गलत रिएक्ट कर दिया और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि गलती उनकी नहीं है। हम क्या करते हैं ना, अब उन्हें उनकी गलती समझाने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं, बार बार उनके सामने जाने की कोशिश करते हैं और उन्हें ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपके साइड से ये गलती हुई है या आपने ये गलती की है। अब इस बात को दरअसल ध्यान से समझना, हम उन्हें उनकी गलती पर बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि वो तो अपनी गलती एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, वो तो अपनी गलती मान ही नहीं रहे हैं। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, वो क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि आप उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा अटेंशन देते हो तब जब उनकी गलती है। बार बार अगर आप उनके सामने जाकर उन्हें उनकी गलती बताने की कोशिश करोगे तो उन्हें उनकी गलती समझ में नहीं आएगी। गलती तब समझ में आती है जब आप उन्हें सोचने का मौका देते हो। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ है। अब वाइफ के साइड से कोई गलती हुई है, वाइफ ने कुछ गलत बोल दिया है जिस वजह से हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गए हैं। अब यहाँ पे नॉर्मली हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हस्बैंड कैसे रिएक्ट करेगा? बार बार अपनी वाइफ को वो गलती बताने की कोशिश करेगा, बार बार उन्हें ये समझाने की कोशिश करेगा कि वाइफ ने क्या गलती की है, और इस वजह से वाइफ के अंदर और ज़्यादा ईगो एटीट्यूड आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि वाइफ को सोचने का मौका ही नहीं मिला। इसीलिए आपको सोचने का मौका भी देना है। अगर आपके रिलेशनशिप में पार्टनर के साइड से कभी भी किसी भी सिचुएशन में कोई गलती होती है, कैसे देना है, इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ। आपको उन्हें 1-2 बार बताना है। अगर वो नहीं समझते हैं तो 4-5-6 घंटों के लिए उनसे दूर हो जाना है, उन्हें थोड़ा समय देना है। अब पूरे तरीके से फाइट करोगे, बहुत ज़्यादा अटेंशन देकर अगर आप दूर हो जाते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काफ़ी लोग यही कंप्लेंट करते हैं कि हम तो 6-6 नहीं, हम तो 1-1 दिन के लिए दूर हो जाते हैं, हम 6-6 घंटों के लिए दूर नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी पार्टनर को फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता है? क्योंकि हम उन्हें पहले ही बहुत अटेंशन दे देते हैं, पहले ही बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, और फिर जब हम ये देखते हैं कि समझाने से वो नहीं समझ रहे हैं तो फिर हम दूर हो जाते हैं। यानी कि पहले हम पूरी कोशिश करते हैं और फिर मजबूर होकर दूर होते हैं। उस डिस्टेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उन्हें आपने अटेंशन दे दिया है, जिस वजह से उनके अंदर का ईगो एटीट्यूड बढ़ गया है। इसीलिए पहले ही जैसे उन्होंने कुछ गलत कहा, मैंने आपको कह दिया कि आप तो बिल्कुल पागल हो यार, बिल्कुल बेवकूफ़ इंसान हो आप, तो आप तुरंत मुझे ये कहो कि श्रवण आपने ये गलत कहा और तुरंत दूर हो जाओ, ताकि मुझे इंस्टेंटली रियलाइज़ हो कि शिट मैंने गलत किया। अगर आप मुझे बहुत देर तक समझाओगे फिर दूर हो जाओगे ना, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए जहाँ पर पार्टनर की गलती है तब उन्हें कम समझाओ। आई नो मैंने थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन किया इस पॉइंट को, लेकिन बहुत अच्छे से समझना ज़्यादा ज़रूरी है। आखिरी बात, कॉन्वर्जेशन को अपने साइड से भी एंड करना सीखो जब आपको ये समझ में आ रहा है कि कॉन्वर्जेशन नहीं हो पा रही है। कई बार हम ज़बरदस्ती कॉन्वर्जेशन को स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं, कोई टॉपिक नहीं होता है, हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, और कई बार तो पार्टनर की भी ये आदत होती है कि वो हमसे सवाल पूछते रहते हैं कि हाँ आप बताओ क्या हो रहा है, और बताओ क्या चल रहा है, और बताओ कि क्या सिचुएशन है, और हम लगे हुए होते हैं अलग अलग तरीके से बातें निकालने के लिए। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा गलत है। आपको वहाँ पे कॉन्वर्जेशन को एंड करना ही होगा, वरना पार्टनर की ये आदत बन जाएगी कि वो खुद से तो कोई बात करेंगे नहीं और आपको ही वो बात करने को कहेंगे, और अगर आप बात नहीं करते हो तो वो आपको ही ब्लेम करेंगे। इसीलिए आपको इस चक्कर में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। धीरे धीरे जहाँ पे बातचीत नहीं हो पा रही है वहाँ पे आप कॉन्वर्जेशन को एंड कर सकते हो, और अच्छे से ही एंड करो। उन्हें ये बताओ कि ठीक है हम बाद में बात करते हैं, इवनिंग में बात करते हैं या कल मॉर्निंग में बात करते हैं। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ एंड करना ज़रूरी है, ज़बरदस्ती बातचीत खींचने के बजाय। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप अपनी प्रॉब्लम डायरेक्टली कॉल पे मुझसे डिस्कस करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो 9834250097 इस नंबर पर। जैसे ही आप मैसेज करोगे 30 मिनट्स के अंदर आपको मेरी टीम के साइड से रिप्लाई आ जाएगा। आपको सेशन कंफर्म करना होगा और फिर आपको मैं अपने साइड से कॉल करूँगा। कॉल पर हमारे बीच में जो भी बातें होगी वो कम्प्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी।
इसलिए आपको प्राइवेसी की कोई टेंशन नहीं लेनी है। और अगर आप अपने साइड से मुझे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरीके के मैं काफ़ी अमेजिंग वीडियोस बनाता हूँ। थैंक यू सो मच।